इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। माँ बाप का दिल दुखा, माँ बाप को बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं। आपके गुजरात में पता नहीं क्या कहते हैं, कहीं पर डोकरा डोकरी कहते हैं। हंसने की बात नहीं मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहनों, सुन लो, तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे, अगर अच्छा किया तो हमारी औलाद इससे बेहतर सुलूक करेगी, और बुरा किया तो जितना माँ बाप को सता रहे उससे ज्यादा औलाद सताएगी। माँ बाप के एहसानात तो याद रखो। जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने अपना लुकमा हमारे मुंह में डाला। अच्छा, जब इंसान बुढ़ा होता है ना, तो उसको आदत पड़ जाती एक बात बार बार दोहराने की, और बच्चे चिढ़ते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठते नहीं। मगर याद रखना, नफ्सियात बता रहा हूं, जैसे बच्चे को अपने बाप की जरूरत होती है, वैसे बूढ़े माँ बाप को औलाद की जरूरत होती है। जैसे हर बच्चा माँ बाप को चिपक के रहना चाहता है, वैसे हर माँ बाप बुढ़ापे में औलाद को चिपक के रहना चाहते हैं। सिर्फ दवा दे देना उनके लिए काफी नहीं, सिर्फ खाना खिला देना उनके लिए काफी नहीं, सिर्फ कपड़े दिला देना उनके लिए काफी नहीं, बल्कि उनका एहतराम करो, इकराम करो। बल्कि आपको बताऊं, सैयदी आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप का हक ये है, जब उनसे बात करो तो डायरेक्ट गुफ्तगू मत करो, बल्कि पहले उनसे इजाजत लो, और अगर वो माँ बाप इजाजत दे दे तो ऐसे गुफ्तगू करो जैसे गुलाम अपने आका के साथ बात करता है। और आप सुन लें, मेरे आका और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेराज की शब, मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया, शबे मेराज जब मैंने जहन्नम को देखा, तो मैंने देखा कि आग के दरख्तों में कुछ लोग उल्टे लटके हुए, आग के दरख्तों में उल्टे लटके हुए, जैसे फल लटके होते हैं दरख्तों में, वैसे आग के, जहन्नम की आग के दरख्तों में लोग लटके हुए हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? आका से अर्ज़ किया, जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह, ये माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले हैं। आजकल बच्चे जवान हो जाए, माँ बाप 1 से 2 बार कोई बात पूछते हैं तो माँ बाप को चिड़चिड़ करके कहते हैं, बस करो, आप तो एक ही बात लगाते रहते हो। नहीं, वो 50 बार बात करे, प्यार से जवाब दो। आप जानते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हम भी अपने माँ बाप से एक सवाल 50 मरतबा करते हैं, और बच्चे तो ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल करते हैं कि जिसकी कोई गुमान ही नहीं। अल्लाह अकबर, बच्चे कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा लाया गया, वो बच्चा बोलना सीखा था, तो वो बच्चा जो है अपने बाप से कह रहा था कि मुझे टावर चाहिए, टावर, हमारे एक टावर है, नूरी टावर, वो बना हुआ है जमीन के ऊपर, कहा मुझे यही चाहिए। अब वो बोला, हजरत मैं इसको ये कैसे दूंगा? तो मैंने कहा, इसी को बच्चा कहते हैं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, क्या एहसास ये हुआ, जैसे बच्चे लायानी गुफ्तगू बचपन में करते हैं, वैसे बुढ़ापे में माँ बाप भी कर सकते हैं। उनको कभी झिड़कना नहीं, उनको कभी उनकी बेइज्जती नहीं करना। याद रखो, जो माँ बाप का नाफरमान है, अगर वो शहीद हो जाए, शहीद, तो शहादत के बाद भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है ना, तो इसलिए उसको जहन्नम में भी नहीं डाला जाएगा, जन्नत और जहन्नम के दरमियान उसको रखा जाएगा। सोचो, शहादत के बाद भी माँ बाप के नाफरमान को जन्नत नहीं मिलती। आज माँ बाप को क्या बना दिया? घर का कचरा बना दिया। अगर कहीं जाते हैं पार्टी करने, कहीं जाते हैं दोस्तों के साथ, तो हर आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है, मैं बिल पे करूंगा, मैं बिल पे करूंगा, मैं भी बिल पे करूंगा। और घर में बाप बीमार पड़े तो एक भाई कहता है, तेरा बाप नहीं है, वो तो कहता है, तेरा बाप नहीं है, तेरी माँ नहीं है। सोचो तो सही, क्या हो गया? मस्जिद बनाने पे उतना सवाब नहीं, मदरसे बनाने पे उतना सवाब नहीं, किसी को सदका देने में उतना सवाब नहीं, जितना माँ बाप को खर्चा करने में सवाब है। मगर याद रखना, अगर माँ बाप का दिल दुखाया, तुम्हारे सजदे भी कबूल नहीं होंगे। माँ बाप का दिल दुखाया, इबादतें कबूल नहीं होगी। ये गुनाह कबीरा है, इस गुनाह कबीरा से बचो। एक हदीस पढ़ता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। जो हदीस में पढ़ रहा हूँ, इसको लिखा है हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में। वो किताब मेरे पास मौजूद है, मैं उसको कुछ इशारे देता हूँ, लेकिन इस हदीस का आप गलत मफ़हूम मत निकालना, अल्लाह के लिए। एक बात पहले सुन ले, उसका पस मैं आपको थोड़ी सी पहले वजाहत कर दूं। ये जो हदीस है, इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने माँ बाप की नाफरमानी का अजाब भी बताया, और नंबर 2, हुजूर अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत भी बताई।
अब तवज्जो करना, यानी हदीस में जो कुछ है वो रसूलुल्लाह उम्मत से प्यार कितना करते वो, और माँ बाप के नाफरमानों का अंजाम। इसी के बाद मुकम्मल हर बच्चा, हर बच्ची, हर नौजवान जिनके माँ बाप हयात है गौर से सुनो, जिनके माँ बाप नहीं है वो भी सुनो। अगर माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया कब्र पर जाकर माफी मांगना। और खवातीन बैठी हुई है उनसे कहता हूं, अगर अपने शौहर की जन्नत चाहती हो तो अपने शौहर को अपने माँ बाप से जुदा मत करो। और शौहर से कहता हूं, बीवी को अपनी माँ की जियारत के लिए भेजा करो, अपने बाप की जियारत के लिए भेजा करो। क्योंकि आजकल औरतों को क्या हो गया, औरत को सबसे ज्यादा दुश्मनी, चूंकि औरतें अब सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने लगी, इनको सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे है, सास और ससुर से दुश्मनी है। ये कहते हैं हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इनको अलग रखो। आपसे पूछता हूँ, नादान हो कोई जन्नत को भी अलग करता है अपने से? और आपसे कहता हूँ, माँ बाप के लिए जिसको छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर माँ बाप कोई गलत बात कहे तो जबरदस्ती माँ बाप के कहने पे बीवी पे जुल्म करना, ये भी गलत है। एतदाल इस्लाम ने रखा है। अल्लाह अकबर। और आजकल के जो लड़के हैं ना, पसंद की शादी, पसंद की शादी, पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप को दिल दुखाते, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। बास तो ये कहते हैं, अरे अब्बा तुम बुढ़े हो गए, तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारा दौर अलग था, हमारा दौर अलग है। बेटियां कहती हैं, अम्मी तेरा दौर अलग था, हमारा दौर अलग है। याद रखिए, दौर कोई भी हो, फर्मा बरदारों की जीत है, अदब करने वालों की जीत है, माँ बाप की दुआएं लेने वालों की जीत है। अल्लाह अकबर। आजकल लड़कियां माँ बाप की आंखों में आंसू देकर के भाग रही हैं, आजकल के लड़के माँ बाप की आंखों में आंसू देकर के पसंद की शादियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं, पसंद ही की करना है तो पहले माँ बाप को राजी कर लो, वो राजी हो जाएं। और मुझे तो ये लगता है इतना आसान है माँ बाप को मनाना, गले में हाथ डाल करके थोड़ा सा चुमकार दो, मुस्कुराने लगते हैं। बहुत आसान है, बहुत प्यार करते हैं। याद रखिए, हर एक की मोहब्बत में मफाद हो सकता है। तवज्जो करना, माँ बाप की मोहब्बत में कोई मफाद, वो बेलोस है। अगर आप आज यासीन बापू को चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? पीर है इसलिए, सैयद है इसलिए। मौलाना को चाहते हैं, मौलाना है। कारी साहब को चाहते हैं, कारी साहब है ना। यानी कि हुनर आया तो आपने चाहा, फन आया तो आपने चाहा। हमारी अम्मी, आपकी अम्मी उस वक्त भी आपसे प्यार करती थी जब हम बिस्तर में पाखाना कर देते थे, हैं? आप बताएं, नाक बहती थी, उस वक्त हम कोई आलिम थे, कोई हाफिज थे, कोई कारी थे, कोई पीर थे? पता चला लोग हुनर वालों से प्यार करते हैं, माँ बाप ऐबियों से भी प्यार करते हैं। बेलोस मोहब्बत है। और एक बात याद रखना, सब रिश्ते टूट सकते हैं, माँ बाप का रिश्ता नहीं टूटता। अब्दुल अजीज से दोस्ती की, दोस्ती टूट गई। जब तक दोस्ती का मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा, अब दोस्ती टूट गई तो अब्दुल अजीज ने ऐसा किया, अब्दुल अजीज ने वैसा किया। सही है। किसी कोई बीवी थी फरजाना, उससे निकाह था, कहा मेरी बीवी वैसी, मेरी बीवी वैसी, मेरी बीवी वैसी। सही। लेकिन जब तलाक हो गई तो कहा फरजाना ऐसी, फरजाना वैसी। पहले बीवी का रिश्ता टूटा, नाम लिया, दोस्त का रिश्ता टूटा, नाम लिया। यही तो है। उस्ताद 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 कहता था, झगड़ा हो गया, नाम लिया। यही तो है। अरे पीर पीर भी कहता था, बैत तोड़ दी। किबला काबा पहले कहता था, अब नाम लिया। ऐसे नाम लेता है जैसे क्लासमेट का नहीं लेता। लेकिन माँ बाप से कितनी ही किसी की दूरियां हो जाए तो क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप हैं। और कोई नाम है कोई नाम? इनकी ममता कोई बदल है? अरे हम तो अल्लाह की रहमतों को की मार्फत हासिल करते हैं माँ बाप के प्यार से। हम सोचते हैं, या अल्लाह, जब माँ बाप इतना प्यार देते हैं तो ये माँ बाप को बनाने वाला खुदा कितना प्यार देगा। उसकी मोहब्बतों को, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना सीख। अगर किसी ने दिल दुखाया माँ बाप का, तबाह है, तबाह, दुनिया में उसकी जहन्नम है। माँ बाप से बगावत करने वाला कभी सुकून की सांस नहीं ले सकता। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, किसी का खूबसूरत चेहरा देखने से वो नहीं मिलता जितना माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखने से मिलता है। वो हदीस जो पढ़ना चाहता था उसको सुन ले और बात खत्म। माँ बाप के साथ बेवफाई करोगे तो अंजाम क्या है, और नबी रहमत का हमारे साथ प्यार क्या है। फकीर लिखते हैं अपनी किताब में कि कयामत के दिन जब सबका हिसाब किताब हो जाएगा तो जो माँ बाप के नाफरमान है वो जहन्नम में रहेंगे। इसको दिल के कान से, अपने घरों में
अपने माँ बाप के हाथ चूमो। अरे यहां तो हजारों हाथ चूमने के लिए, आपके माँ बाप के लिए सिर्फ आप हैं, और मजमे में अपने माँ बाप के हाथ ज्यादा चूमा करो, सबके सामने। घर में भी, मतलब घर में डांट रहे बाहर चूम दे, नहीं ये मुनाफिकत है, ये मक्कारी है। घर में भी चूमो, बाहर चूमने से क्या होगा? जब बाहर आप चूमते हो ना तो बाप देखता है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि मेरा बेटा मेरे हाथ चूमता है। हाँ, माँ कहती कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उनके हाथ पैर चूमा करो। जन्नत की चौखट है, जन्नत की चौखट है। माँ बाप की दुआ वहां तक पहुंचाती है जहां हजारों साल की मेहनतें नहीं पहुंचा सकती, और माँ बाप की बद्दुआ उस मकाम पर ले जाकर के फेंक देती है जहां हजारों साल के गुनाह नहीं फेंकते। इसलिए तकदीर वाला बनना है, बल्कि लंबी उम्र पाना है। माँ बाप की खिदमत करो, रोजी में बरकत चाहिए, माँ बाप की खिदमत करो। आका ने सलाम फरमाते, जो माँ बाप के लिए हर नमाज के बाद मगफिरत की दुआ करेगा, अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत देगा, उसके माल में भी बरकत देगा। सिर्फ दुआ करने का ये फायदा है, खिदमत करने का क्या फायदा है? खिदमत करो। हजरत उवैस करनी ने तो माँ की खिदमत की और रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने से रुके रहे। सोचो तो सही। और यहाँ हाल ये माँ बाप को जलील करते, रुस्वा करते हैं। तो फकीर लिखते हैं कि जब माँ बाप के नाफरमान जहन्नम में होंगे, माँ बाप के नाफरमान जब जहन्नम में होंगे, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैं जन्नत में जब उनका ख्याल मुझे आएगा तो मैं उनकी आवाज सुनूंगा, जहन्नम में वो चीख पुकार कर रहे होंगे। ऐसी आओ फुगा करेंगे माँ बाप के नाफरमान जहन्नम में। आका फरमाते मेरे कानों तक उनकी आवाज पहुंचेगी तो मैं बेचैन हो जाऊंगा, बेकरार हो जाऊंगा। हुजूर को उम्मत से प्यार है ना, याद रखना, माँ बाप से ज्यादा आका प्यार करते हैं उम्मत से। हमसे आका ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा हुजूर प्यार करते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, हमें माँ बाप से भी प्यार करना है, लेकिन माँ बाप से ज्यादा प्यार किससे करना है? मदीने के ताजदार से करना है। उनको मत दुख, उनका दिल मत दुखा। अब जो माँ बाप का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए उसका क्या हाल होगा? मेरे भाइयों को देखता हूँ चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर गटर में फिकवाते हैं तो मुझे दुख होता है, या अल्लाह हुजूर का दिल दुखाकर ये कहाँ रहेंगे? इनके खूबसूरत चेहरों का क्या होगा? जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, हुजूर का दिल दुखाकर, जो नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देख के हुजूर का दिल दुखा। याद रखो, हमारे नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले, हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। हम जो गुनाह करते हैं हुजूर का दिल दुखता है, आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। उनके दिल का ख्याल करो, उनके दिल का एहसास करो। एक शख्स दाढ़ी मुंडा रहा था, एक वली गुजरे तो कहा कि दाढ़ी छील रहे हो? उसने जवाब दिया, हजरत दाढ़ी ही तो छील रहा हूं, किसी का दिल थोड़े छील रहा हूं। उनकी कैफियत बदल गई। उन्होंने कहा, नादान, अगर तू देखता तो देखता कि तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी मुसलमानों जब मस्जिदें वीरान होती होगी। आका के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हमारी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूमती होगी। आज बेटियों की तरबियत नहीं कर रहे हो, आज हम अपनी बेटियों की तरबियत नहीं कर पा रहे। बेटियां किसी का भी हाथ पकड़ के जा रही, सबकी बेटियां ऐसी नहीं है। बेटियों की तरबियत करो, सिर्फ गोश्त और मछली वाले मुसलमान मत बनो। रसूलुल्लाह ने जो दीन लाया था वो दीन अपने बच्चों को पिला दो। बेटियां पेट पे पत्थर तो बांधे लेकिन कभी किसी के हाथ में हाथ ना दे। बेटियां कंवारी रह करके मर जाए लेकिन किसी की तरफ नजर न उठाए। अगर आज बेटियां भाग रही है गुर्बत की वजह से, रिश्ते नहीं आने की वजह से या किसी और वजह से, कसूरवार माँ बाप है कि हमने सीरियल तो दिखाए बाजू में बिठा बिठा कर, हमने फिल्में तो दिखाई बाजू में बिठा बिठा कर, लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी उनको नहीं पढ़ाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, औलाद अल्लाह ने दी है, औलाद के पैदा होने पे मिठाइयां बांटने वालों, पहले उनके मुस्तकबिल की फिक्र करो, उनको सच्चा मुसलमान
मुसलमान बनाने की फिक्र करो। मैं यहाँ बात आखिरी करने चला था, लेकिन बात अचानक निकल आई तो अर्ज करूं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी जब मैं पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, या अल्लाह, इतने बड़े बाप की शहजादी हैं, लेकिन हालत क्या है? हालत यह है कि कभी कभी दुपट्टे में ऊंट का चमड़े का पेवन भी लग रहा है। मैंने कई बार ये रिवायत आपके सामने पेश की है। बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, कवारी बेटियों की तवज्जो चाहता हूँ। आज हालात बड़े दिगरगू हैं, दीन से दूरी का ये नतीजा है। किसी के भी हाथ में हाथ दिया, और वो भी किसके हाथ में? अरे जिनके यहाँ कोई उनका मुस्तकबिल नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, उनके हाथों में हाथ दे रहे हो, जो छोड़ करके 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद भाग जाएंगे, धोखा देंगे। जहां धोखा है, जहां मक्र है, जहां फरेब है, याद रखना तरबियत बेटियों को देना जरूरी है, और सिर्फ बेटियों को नहीं बल्कि बेटों को। मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, नबी की शहजादी, दुपट्टे पर ऊंट के चमड़े का पेवन। मैंने सोचता, अगर सैयदा पाक चाहती तो रोजाना जन्नत का लिबास आ सकता था। मेरा ईमान है, कोई माने ना माने, फिर खुशी का सौदा है। अगर चाहती, पेट पे पत्थर, 1-1 महीने तक सैयदा पाक के घर में चूल्हा नहीं जलता। चक्की खुद चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए। किसकी बीवी के हाथ में गट्टे आज? किसकी मां के हाथ में गट्टे हैं आज? किसकी बेटी के हाथ में गट्टे हैं आज? अब तो घरों में चक्कियां भी नहीं हैं, और जिन घरों में चक्कियां हैं वो सिर्फ निशानी के तौर पे कि कभी चक्की होती थी। आज तो आटा पीस करके आता है। लेकिन सुनो, नबी की पाक शहजादी, जिसके लिए मेरे आका उठकर खड़े होते हैं, हाथ से चक्के चलाती है, पानी का मशकीजा अपनी पीठ पे लाद कर लाती है। मौला अली मुश्किल कुशा सैयदुस सादात का फरमान है कि जब मशकीज़े का बोझ उठा उठाकर सैयदा की पुश्त पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे, हाथों पर गट्टे पड़ गए थे, लिबास फटा हुआ, दुपट्टे पे 17 पेवन, इतने पेवन, 17 पेवन। अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े मालिको मौला की शहजादी के दुपट्टे में 17 पेवन। आज जो नुक्कड़ पे भीख मांगते हैं, उन भिखारियों की बेटियों के भी दुपट्टों पे इतने पेवन नहीं होते। लेकिन क्या शहजादी, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाबा नबियों का सरदार, औलाद क़यामत तक की सैयदो सरदार, ये जिंदगी क्यों? 1-1 महीना चूल्हा नहीं जलता, 1-1 महीना। तो आज वो हिकमत समझ में आती है। अगर रसूलुल्लाह की शहजादी रोजाना जन्नत का नया लिबास पहनती, मैं आपसे पूछता हूं, इतना बड़ा मजमा है, आपसे पूछता हूं, सच बताना, अगर आज तुम्हें ये बात पता चल जाए कि स्टेज पे बैठा हुआ कोई सैयद ऐसा है जो 1 महीने का भूखा है, तो कपड़वंज वाले क्या करेंगे? अपने बच्चों के आगे का खाना छीन करके सैयद को खिलाएंगे। 1400 साल के बाद इतने गाफिल होकर, इतने दीन से दूर होकर, जब आज तुम्हें सैयदों से इतनी मोहब्बत है, तो रसूलुल्लाह के वो सहाबा, उन्हें रसूलुल्लाह की औलाद से कितना प्यार होगा। बल्कि मेरा यकीन तो यह है कि जितना प्यार अहले बैत से सहाबा ने किया, उतना कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन शहजादी 1 महीने तक भूखी क्यों है? क्योंकि शहजादी ने कभी पड़ोस को भी पता नहीं चलने दिया कि वो भूखी है। 1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, किसी को खबर नहीं। हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला, इतना सब्र कर रहे, किसी को बताना ही नहीं है, किसी को बता। सैयदा पाक तो अपना फाका मौलाए कायनात से भी छुपाती है। ये हालात है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, 1-1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, बल्कि आपको यहां तक बता दें कि सैयदा फातिमा ज़हरा 3-3 दिन तक बीमार रही, कभी दवा भी मयस्सर नहीं आई, कभी दवा भी। बाज मर्तबा ऐसा भी हुआ कि चूल्हे पर हांडी चढ़ा करके शहजादों को ये कह करके थपकियां दे दी गई कि खाना जब तैयार होगा तब खिला दिया जाएगा। आपसे पूछता हूं, क्यों किया? सैयदा हर राहत, हर आराम उठाती, लेकिन शायद इसमें हिकमत ये हो, बहुत सारी हिकमतों में,
कि 14वीं 15वीं सदी में एक वक्त ऐसा भी आने वाला था कि किसी गरीब बेटी की गुर्बत उसकी इज्जत को लॉज में बेचने पे मजबूर करेगी, किसी की फाका कशी, किसी का हाथ पकड़कर किसी के साथ भागने पे मजबूर करेगी। तो सैयदा ने पेट पे इसलिए पत्थर बांध लिए कि ऐ मेरे बाबा की उम्मती बेटी, जब तुझे भूख परेशान करे तो किसी का हाथ पकड़कर भूख की वजह से मत भागना, बल्कि फाके को मेरी सुन्नत समझ करके तो फाका कर लेना। आप कहाँ हो? मेरे आका ने अपनी शहजादी की जो तरबियत की, मेरे आका ने शहजादी सैयदा फातिमा की जो तरबियत की, आज फिर से उस तरबियत के निजाम को जिंदा करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल की शहजादी की हुजूर ने वो तरबियत की थी कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा था। दुपट्टे को आज बेटियों को सीरियल दिखा रहे हो, बेटियों को फिल्में दिखा रहे हो, बेटियों को आवारा बना रहे हो। नहीं, अपनी बेटियों की तरबियत करो। बताओ सैयदा फातिमा की जिंदगी, बताओ सैयदा खदीजा की जिंदगी। अगर इजाजत दे तो मैं सैयदा खदीजा की जिंदगी पढ़कर बात खत्म करूं। वालिदैन के बारे में फिर कई बात करूंगा, इसलिए कि दिल का जो तार छिड़ा है मैं नहीं चाहता कि अब मैं यहाँ रुकूं। बात खत्म करने लगा था, टाइम पे खत्म करूंगा, वो रिवायत बाद में पढ़ूंगा। ये रिवायत सुन ले, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा। बहनों की तवज्जो, और आका ने क्या तरबियत। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखा नहीं सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन कान पे बात दूर दूर से आ रही है कि आजकल तो दौलत देखकर शादीशुदा औरतें भी आबरू को खतरे में डाल रही है। सुन लें आप, ये दौलत तो लोग नाच के भी कमा लेते हैं मेरी बहनों। दौलत क्या? दौलत नाच के। ये जो खान साहब लोग हैं फिल्मी दुनिया के, ये करोड़ों अरबों अब्जोपति लोग हैं ना, है ना? कैसे आई ये दौलत? नाच कर आई। दौलत तो नाच के मिलती है ना। दौलत की हैसियत, असल चीज ईमान है। ईमान कोई कितना ही वर्गलाए, शौहर से धोखा नहीं करना। कवारी बच्चियां, मजहब से धोखा नहीं करना। जो अपने मजहब की बरकत है वो कहीं, हमारा मजहब हकीकतों पर है। भेजने वाला अल्लाह, जिस पर भेजा रसूलुल्लाह, लाने वाले जिब्रील। न भेजने वाले की मिसाल, न लाने वाले की मिसाल, न जिस पर आया उसकी मिसाल। है कोई मिसाल? अरे अल्लाह ने मजहब दिया, मजहब इसकी कदर करो। अल्लाह ने दीन दिया, उसकी कदर करो। कोई वर्गलाने के लिए आए, ये दुनिया फुटपाथ पर भी गुजर सकती है, आखिरत हमेशा के लिए है। आखिरत की नेमतें हमेशा के लिए। और दीन और ईमान पे रहोगे, इस्लाम पे रहोगे, तभी आखिरत की नेमत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी।